अपनी सभी सहेलियों से ये कहा था कि जादुई मिर्ची के पेड़ से सोना निकलता है, जिसकी टूनी से नहीं बनती थी। उन्होंने टूनी का वो पेड़ जला दिया था, जिससे टूनी और टूनी की सभी सहेलियां बहुत दुखी हुई थी। टूनी आंसू बहाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, दोस्तों, मैंने उस जादुई मिर्ची के पेड़ की सहायता से कईयों को मदद की थी। किसी ऐसे ने जो मुझ पे जलता है, उसने पेड़ ही जला दिया। यूं दुखी हो रही टूनी से मही चील ने कहा, दोस्त, लगता है मैं जानती हूँ कि ये किसने किया है, पर मुझे बताने में बहुत डर लग रहा है। मैंने कई दिनों से ये बात छुपा कर रखी, पर अब वो नरक का अनुभव कर रहा है। क्या तुम्हें पता है? चील की बात सुन सभी पक्षियाँ चौंक गई। हाँ दोस्तों, इन सब के पीछे चीचू कवि का हाथ है। कुछ देर पहले जब मैं चीचू के घर के सामने से आ रही थी, तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। सभी पक्षियाँ ये जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या था। फिर वे सभी मिलकर चीचू के घर के पास गए। वहाँ पहुंचकर देखा तो चीचू के घर के चारों ओर जलते हुए सोने के पेड़ उसके घर के चारों ओर घूम रहे थे। उनमें आग धधक रही थी। आग और कहीं फैल नहीं रही थी। उन धधकती आग और उन पेड़ों के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी धमकियों के साथ वो जलते हुए पेड़ चीचू के घर के चारों ओर घूमे जा रहे थे। घर के अंदर अपने 2 बच्चों के साथ फंसी चीचू कवि रो रो कर कह रही थी, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को और मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। टूनी को बहुत बुरा लगा। हे जादुई मिर्ची के पेड़, हमारी दोस्त चीचू को छोड़ दो, उससे अनजाने में गलती हो गई। हम सब उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। तुम शांत हो जाओ, छोड़ दो उन्हें। टूनी के साथ साथ सभी पक्षियों ने उस जादुई पेड़ से ऐसी ही विनती की। सभी के ऐसा करने पर पल भर में वो जलते हुए पेड़ अचानक से गायब हो गए। तब चीचू घर से बाहर निकली और टूनी से कहा, मुझे माफ कर दो टूनी, ये सब मैंने ही किया था। तुमसे जलकर लालच के चलते मैंने ऐसा किया, पर आज तुम्हारी ही वजह से मेरे बच्चे मरने से बच गए। यूं दुखी होकर चीचू कह रही थी, हाँ, पर तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। आज के बाद हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। तुम अकेले ही अपनी जिंदगी जियोगी, जहाँ भी जाओगी अकेले ही रहोगी। यूं उन सभी ने चीचू से मुंह मोड़ा और वहाँ से चले गए। सभी अपने अपने रास्ते, सभी अपने अपने घर लौटे। पर जैसे ही घर जाकर देखा, सबके घर के सामने मायावी मिर्ची का पेड़ था, जिसे देख वे सभी बहुत खुश हो गए। भगवान की दया से आज के बाद हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर वे सभी उन पेड़ में लगे मिर्चियों को तोड़कर बाजार में बेचते और अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे थे। दिन बीत रहे थे, पर चीचू कवि से कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो कहीं फल सब्जी लाने जाती या अनाज खरीदने जाती तो सभी उससे कहते, तुम यहाँ क्यों आई हो? हम में से कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं बेचने वाला। मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। दोस्त, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपनी गलती की सजा पा रही हूँ। पिछले कई दिनों से मेरे बच्चों ने भरपेट खाना नहीं खाया है, आधा पेट भर के ही जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। यूं उदास होकर चीचू रोने लगी, पर किसी को चीचू पर दया नहीं आ रही थी। निराश होकर चीचू वापस अपने घर लौटी, पर जब तक वो घर पहुँची, उसके बच्चों ने पेट भर खाना खा लिया था। माँ, जब तुम बाहर गई थी ना, तो कोई हमारे लिए दरवाजे पर खाना रख कर गया था माँ। और कौन हो सकता है बेटा, मेरी सहेलियाँ ही होंगी। वो भले ही मुझसे बात ना करे, पर वो हमें भूखा भी नहीं देख सकते। वो मेरी इस तरह सहायता तो करेंगे ही, मैं जानती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरे अंदर लालच आ गया था, जिसके चलते मैंने दूसरों का भला नहीं चाहा और टूनी के जादुई मिर्ची वाले पेड़ को मैंने चुरा लिया। बाकियों की मिर्ची के पेड़ों को भी तोड़ दिया। पश्चाताप की आग में चीचू जल रही थी। दिन बीत रहे थे। हर दिन कोई न कोई चीचू कवि के घर के सामने अनाज रख कर जाया करता। कभी टूनी तो कभी मही तो कभी छोटू तोती उसके घर के सामने आहार रख कर चले जाया करते। नहीं, मैं और अपनी सहेलियों की सहायता नहीं ले सकती। उनकी अच्छाई मुझे तिल तिल मार रही है। मेरी गलती को बार बार मुझे याद दिला रही है। चलो बच्चों। चीचू ये कहकर अपने दोनों बच्चों को लिए वहाँ से जा ही रही थी कि उसकी सभी सहेलियाँ उसके घर पर आई। दोस्त चीचू, तुम कहाँ जा रही हो? बस हम तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बैर नहीं।
दोस्तों, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है और तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारी अच्छाई और बड़ेपन का भी मुझे पता चल चुका है। चीचू कवि ने सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। चीचू ने जैसे ही सभी के सामने माफी मांगी, उसके आंगन में जादुई मिर्ची का पेड़ उग गया, जिसे देख चीचू के साथ सभी सहेलियां बहुत खुश हो गयी। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी के 2 बच्चे भी थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर पर ही रहा करती थी। हर दिन अपनी सहेली छोटू तोता के साथ वो बाहर आहार लाने के लिए जाया करती थी। घर आकर अपने बच्चों को आहार खिलाती और नदी के पास जाकर मटका भर पानी लेकर आती थी। पहले वो घर जाकर अपने बच्चों को पानी पिलाती, फिर बचा हुआ पानी वहीं पेड़ के पास 2 पौधों में हर दिन दिया करती थी। अपनी माँ को हर दिन यूं पौधों में पानी देते हुए उसके बच्चों ने देखा और पूछा, तुम हर दिन इतनी मेहनत कर नदी से पानी लेकर आती हो, फिर इतनी मेहनत से लाया हुआ पानी उन पौधों में क्यों दे देती हो माँ? हम ये सोचकर कि जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, पौधे नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर पेड़ नहीं होंगे तो वर्षाएं भी नहीं होंगी, इसलिए हमसे जितने हो पाए उतने हमें पौधे लगाने चाहिए। यूँ हर दिन पानी देने के कुछ महीनों बाद पौधे पेड़ में बदल गए। उनमें से एक आम का पेड़ था तो दूसरा नीम का पेड़, पर वो दोनों मायावी पेड़ थे। ये ना तो चिड़िया जानती थी, ये ना तो टूनी चिड़िया और ना ही जंगल का कोई भी जानवर जानता था। हर रोज की तरह उस दिन भी टूनी पेड़ में पानी देने के लिए पानी लेकर आई। उस समय आम का पेड़ नीम के पेड़ से बात कर रहा था। दोस्त, यहाँ किसी को ये नहीं पता है ना कि हम मायावी पेड़ हैं? क्या हम इन्हें बता दें? तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या जानते हैं इन पक्षियों में कौन लालची पक्षी हो और हमें काट कर कहीं बेच न डाले। तभी वहाँ पर टूनी आई और पेड़ में पानी देने लगी। टूनी, आज तक तुमने चाहे जितनी भी तकलीफें आई हो, बिना चूके हर दिन हमें पानी देती आई हो, जिस वजह से आज हम इतने फले फूले हैं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम उसे पूरा करेंगे। कि तुम्हें मायावी शक्तियाँ हैं, फिर भी हर दिन मैंने तुम्हें पानी दिया। बस मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। ये तुम किसी और को बताना मत, वरना हमारी जान को ही खतरा हो जाएगा। अरे नहीं दोस्त, मैं किसी से नहीं कहूँगी। फिर साथ में लाया पानी टूनी ने पेड़ में दिया और वहाँ से चली गई। फिर एक दिन जंगल में अकाल पड़ गया। सारे पेड़ एक एक कर सूख जाने लगे। अब पक्षियों के लिए खाने पीने के लाले पड़ गए थे। सभी पक्षियों ने एक बैठक बुलाई। सुनो दोस्तों, हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है। इससे पहले इस जंगल में इतना बुरा समय कभी नहीं आया। अब तक कई पक्षियाँ जंगल छोड़कर किसी और जगह बसने चले गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के बाद और कोई भी पक्षी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएगा। अब हालात खराब होने पर हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे तो ये वन देवी का अपमान होगा। इस पूरे जंगल में केवल 2 पेड़ ही हरे भरे हैं। हम सब वहीं पर जाकर रह लेंगे। मही की बात सबको सही लगी। फिर सभी पक्षी मिलकर मही के कहे उन 2 पेड़ों के पास चले गए। आम का पेड़ हरा भरा और फलों से लदा हुआ था, पर वही नींबू का पेड़ पूरा सूख चुका था। बस कहीं कहीं कुछ नींबू लगे हुए थे। ये देख मही चील ने कहा, ये आम का पेड़ बहुत ही हरा भरा है। मैं और मेरी सहेली चीचू कौवा इसी पेड़ पर रहेंगे, वो इस नींबू के पेड़ पर रह लेंगे। अरे दोस्त मही, इन्हें बताने की भला जरूरत क्या है? चलो चलो हम जल्दी से आम के पेड़ पर चले जाते हैं और बाकी सब नींबू के उस सूखे हुए पेड़ पर रह लेंगे। टूनी चिड़िया नींबू के पेड़ के पास गई। दोस्त, क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन पहले तो तुम इतनी हरी भरी थी, अचानक तुम इतनी सूख कैसे गई? और जब वो तुम्हें इतना सब कुछ कह रहे थे तब तुम अपनी शक्तियों से उनका मुंह बंद कर सकती थी ना? जब ऐसा कुछ होता है तभी तो किसी के नियत का पता चलता है ना हमें। तभी मैंने और आम के पेड़ ने मिलकर ये साजिश रची थी, उसी के चलते तो मैं इतना सूख गया हूँ। टूनी ने नींबू के पेड़ पर ही अपने लिए एक घोंसला बना लिया। उसमें अपने बच्चों को रख वो हर दिन बिना भूले दोनों पेड़ों में पानी देती रही। एक दिन नींबू के पेड़ को टूनी से बात करते हुए चीचू कौवा ने देख लिया।
इसका मतलब इस पेड़ में बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। अगर मुझे इस मायावी पेड़ की सारी शक्तियाँ हासिल करनी हो तो मुझे इस पेड़ को काटकर उसकी सारी शक्तियाँ लेनी होंगी। एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने के लिए निकली। हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ की ओर बढ़ रही चीचू कौवा को देख, चीचू रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। पेड़ को काटना महापाप है। पेड़ ही तो हमारा जीवन आधार है ना। पेड़ हमेशा हम पर उपकार ही करते हैं। आम के पेड़ से अचानक एक रोशनी निकली और वो सीधे जाकर चीचू में समा गई। चीचू कौवा ऐसे बेहोश हुई जैसे उसे शॉक लग गया हो। ऐसे कुछ स्वार्थी जीवों की वजह से ही बाकी सभी जीव मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम इतने दुष्ट नहीं कि किसी की जान ले ले, वरना जो मेरे ही दोस्त को मारना चाहे मैं उसका सर्वनाश कर देती। टूनी चिड़िया आम के पेड़ के पास गई और चीचू कौवा को माफ करने की विनती की। चीचू कौवा ने ये सब देखा और अपनी गलती का एहसास कर दोनों पेड़ों से माफी मांगी। टूनी चिड़िया से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उस दिन से जंगल के बाकी सभी पक्षियों ने मिलकर उन दोनों मायावी पेड़ों पर अपने लिए घोंसले बनाए और सभी साथ में खुशी से रहने लगे।